जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि धनतेरस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। कि आपको पता है कि इस दिन कुछ लोग ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि अशुभ होती है। लक्ष्मी जी आती तो है लेकिन फिर वापस चली जाती है। फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहाँ पे हो गई। गड़बड़ यहाँ हो गई। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म मंगल चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कथा में गुरुजी ने बताया कि धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि देवताओं के वेद हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करके लोग अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि समंदर से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु जी ने बताया है कि जब धन्वंतरि प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तन, गहने आदि की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। इस दिन भी की गई खरीदी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके भक्त कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की चांदी की प्रतिमा को घर लाना शुभ माना जाता है। इससे घर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता की पूजा का विधान है। इसमें यम देवता को दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में कम मृत्यु मतलब अशमय मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के लिए धनतेरस को बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन इसे लेकर कथा में कुछ गुरुजी ने बताया है कि कुछ नियम इसमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। आमतौर पर जानकारी के अभाव में लोग धनतेरस के दिन गलत चीजें खरीद लेते हैं और इससे अनजाने में वे अपनी जिंदगी में कई संकटों का बुलावा दे सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, एल्यूमिनियम, लोहे की चीजें, स्टील की चीजें। धनतेरस पर बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन तथा गुरुजी ने बताया है कि इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। इस दिन तांबे, पीतल, चांदी जैसे शुद्ध धातु के बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन स्टील के बर्तन खरीदना बेहद अशुभ होता है। ऐसा करने से जिंदगी में कई मुसीबतों की भीड़ हो सकती है। स्टील शुद्ध धातु नहीं है। दोस्तों, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह के घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। और इसी तरह धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम खरीदना बहुत ही बड़े संकट का कारण बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। किसी तरह लोहा शनिदेव से संबंधित है, लिहाजा धनतेरस पर लोहे की कोई भी चीज न खरीदे, इससे धन हानि होती है। उसी तरह गुरुजी ने बताया कि लोहे को शनिदेव का प्रतीक माना गया है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदना भी गलती न करें। ऐसा करने से आपको कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसकी जगह आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं। लोहे या स्टील के बर्तन लेना ही तो धनतेरस से आप पहले खरीद ले सकते हैं। यह बात एल्यूमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य कारक माना जाता है। वैसे शुभ मौके पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचें। धनतेरस पर आपको प्राकृतिक धातु की खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु के केवल पीतल से बनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। बर्तन लाते समय पहले इससे चावल या किसी चीज से भर लें। कुछ न कुछ ना हो तो पानी ही भर लें। नंबर को
चिनाई मिट्टी या कांच के बर्तन धनतेरस पर चिनाई मिट्टी या काठ से बनी चीज़ें भी न खरीदें। इसका संबंध भी राहु से होता है। हो सके तो धनतेरस के दिन इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। धनतेरस पर चिनाई मिट्टी और कांच से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इससे घर में बरकत की कमी रहती है। कांच के बर्तन या कांच की बर्नी कोई भी वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदनी जाती। इस दिन चश्मा भी न खरीदे। कांच का भी संबंध राहु का ही कांच का जो संबंध होता है राहु से ही माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना शुभ अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कारण यही है कि चिनाई मिट्टी और कांच की वस्तुओं भी उससे स्थायी नहीं होता है। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए इन दोनों चीज़ों को खरीदना और इस्तेमाल करने से बचें और दूसरों को भी इसकी सलाह दें। नंबर 3, नुकीली चीज़ें या धारदार वस्तु में भी गुरुजी बताते हैं कि धनतेरस के दिन आप धारदार चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन सुई भी न खरीदे। घर में अशांति कलह का कारण बनती है। इस दिन चूड़ी, कैंची या हंसिया जैसी चीज़ें, कोई भी धारदार चीज़ें न खरीदे। धनतेरस पर इन चीज़ों का खरीदना शुभ अशुभ माना जाता है। नंबर 2, प्लास्टिक की बनी चीज़ें। गुरुजी के कहना है बताया कि धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें घर लाते हैं। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर पर नहीं बसाए। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बने खिलौने, गिफ्ट्स, उपकरण बिल्कुल भी ना खरीदें। माना जाता है कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है। नंबर 3, काले रंग की चीज़ें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज़ घर में न लाए, ये बहुत ही अशुभ होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों की खरीदारी न करें। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस जैसे शुभ दिन पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। इसके अलावा धनतेरस के दिन मिलावटी अशुद्ध चीज़ें न खरीदें। इसमें कई चीज़ें हो सकती है, जैसे कि बटर बाजार से नकली भी दिखाता है, तो तेल जैसी चीज़ें खरीदते हैं समय सतर्क रहे। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी का दीपक जलाए। वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली या मिलावट वाली धातुओं से बने सिक्के, इन सब चीज़ों की खरीदारी न करें। नकली गहने धनतेरस पर खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, दरिया, दीपक पद, चिन्ह, कुमकुम आदि चीज़ों के साथ ही बतासा खरीदना भी आवश्यक होता है। यह माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बतासा खरीदते समय ध्यान रखें, रंगीन बतासा न खरीदे, सफ़ेद बतासा ही खरीदना चाहिए। सफ़ेद बतासा ही माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी जी को का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और घर में खुशहाली छा जाती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि का वर्धक माना जाता है। गुरु जी की कथा के अनुसार दीपावली का त्यौहार 5 पर वो अनूठा त्यौहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी के पूजन पर्व दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। फटा हुआ कैलेंडर समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे, आप आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। आपकी कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। आप जिस भी कार्य को छुएंगे उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। देखिए, जो कैलेंडर होते हैं उसे दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल करके न लगाइए। व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बुरा समय पड़ सकता है। कैलेंडर कभी भी पिछले महीने पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, आपने सितंबर माह का लगा रखा है, जिसमें कि आपको काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जरूर आती है। और ऐसा कहा गया है कि जिस घर के अगर कूड़ा कचरा हो,
ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई का वातावरण हो, ऐसे स्थान में माँ लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कर जाए, घर में बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदगी न रखे, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस में हमें कौन कौन सी सामग्री को खरीदना चाहिए। दोस्तों, पहली सामग्री है मिट्टी की सुराही। कथा में कहा गया है कि दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद करके लाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसे खरीद कर लाने से घर की उत्तर दिशा में पानी भर करके आपको रखना है। यह धनतेरस के दिन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप सुराही की जगह घड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है और मिट्टी का कोई भी पात्र पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से इनमें मन में सुगंध आती है। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो इसके पीछे कारण भी यही है। प्राचीन समय से एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत निर्धन। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दें, और इस उपाय से कुछ दिनों बाद उनकी गरीबी मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। गुरु जी ने हमें बताया कि जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आती। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमें गले तक उसमें पानी भर करके रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। दूसरी सामग्री है दक्षिणावर्ती शंख। गुरु जी की कथा के अनुसार अगर आप घर में भगवान शालिग्राम की फोटो या फिर माँ लक्ष्मी जी की तांबे से बनी हुई या फिर पीतल से बनी हुई मूर्ति है तो उससे आप अपने हाथों से दूध से स्नान कराना अति उत्तम माना जाता है। इसकी बची हुई पानी से आप अपने घर में छींटे मार दें तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उनकी कथा में बताया कि दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। अगली सामग्री है कमल गट्टा। दोस्तों, कथा में बताया गया है कि कमल गट्टा को भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। मात्र 2 रुपए की कमाई करता आपकी गरीबी मिटा सकता है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार चुम्बक लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, उसी तरह यह कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह कमल का बीज होता है। कमल पुष्प में भी महालक्ष्मी स्वतः ही विराजित होती है। कोई भी धार्मिक किताब को घर में खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। धनतेरस का दिन होता है या भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना चाहिए। अगली सामग्री है झाड़ू। कथा में बताया गया है कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। हो सके तो इस दिन मेढक की मूर्ति को जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि मेढक जब शोर करते हैं तब भी बारिश होती है। राजस्थान वाली जगहों पर इसकी पूजा भी की जाती है। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि घर में मेढक की मूर्ति रखने से धन की कमी दूर होती है। तो हो सके तो दीपावली धनतेरस के दिन मेहनत से बनी हुई मूर्ति जरूर लाना चाहिए। मेढक की मूर्ति मार्केट में इसलिए महंगी मिलती है क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। लिए सामग्री है पिरामिड। गुरु जी की कथा के अनुसार पिरामिड घर में लगाने से घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। कथा में कहा गया है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का हो उस घर में प्रभाव वैसा ही रहता है। पिरामिड को घर में ऐसी जगह रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठे हो, इससे धन आने का मार्ग तेजी से बढ़ता है। पिरामिड के घर में होने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह लड़ाई झगड़ों को दूर और वातावरण को शुद्ध रखता है। घर में जिस हिस्से में सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखें। यह घर के सदस्य की आय में बढ़ोतरी करता है। अगली सामग्री है कछुआ। गुरु जी की कथा में बताया गया है कि अगर आप कछुआ को अपने घर में रखना चाहते हैं तो खरीद कर ला सकते हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कछुए को घर के अंदर रखने से लक्ष्मी स्वयं घर में निवास करती है। या पीतल या कछुआ घर में शुभ माना जाता है।
पीतल का कछुआ घर में रखना चाहिए। कथा में कहा गया है कि कछुआ घर में सुख समृद्धि लाता है। यह भगवान कुबेर के साथ घर के उत्तर केंद्र को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके फायदे के कारण आप इसे अपने ऑफिस की उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। कछुए को रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। इसी अपने घर या कार्यालय में मार्ग पर रखने से यह आपको सभी नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए ढाल के रूप में कार्य करेगा। यदि आप इसे सामने के द्वार पर रखते हैं तो कछुआ नकारात्मक जीवन शक्ति को आपके घर या कार्यालय में प्रवेश करने से रोकेगा। धातु से बने कछुए और मछली को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में जुड़ी सभी समस्या खत्म होने लगती है। असली सामग्री है, अगली जो सामग्री है वास्तुदेव की मूर्ति। कथा में बताया गया है कि आप अपने घर में वास्तुदेव की मूर्ति रख सकते हैं। आप जानते ही कि समस्त संसार वास्तु पर आधारित है। वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे में घर के लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कमाते हैं। जिस घर में वास्तु ठीक हो वे घर हमेशा धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रहता है। घर में वास्तु के देवता की मूर्ति या तस्वीर रखने से घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।